Good morning, children. Today I am explaining about the electromotive force and potential difference. आप लोगों ने सर्किट देखा होगा और सर्किट में आप लोगों को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी दिया रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया रहता है। तो कहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सोर्स का और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी भी जो सर्किट में जो भी कंडक्टर लगाया गया है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस लगा है, उसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है। तो आप लोगों को तो सबसे पहले तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है पीडी का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट ही होता है। दोनों का एसआई यूनिट कॉमन है, सेम है, वोल्ट होता है। दूसरा डिफरेंस इसका है जो डेफिनेशन है कि एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट is imparted by an energy source such as an electric generator or battery। माने सोर्स के द्वारा जो एनर्जी रिलीज किया जाता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ऐसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तुम लोगों को तो बता चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वही है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इम्पार्टेड बाय एनर्जी सोर्स। यानी कि एनर्जी सोर्स जो है, यानी कि बैटरी है या एक्यूमुलेटर है, जो भी है, तो उसको उसमें एक एनोड से कैथोड में और या कैथोड से एनोड में जो चार्ज को ले जाने में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तुम लोग को बता चुके हैं। तीसरा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये चूंकि टोटल सोर्स का है इसलिए वो बाहर के सर्किट पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो सोर्स के द्वारा कितना एनर्जी रिलीज किया जा रहा है वो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जबकि आपका ये जो है इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब ये जो सर्किट में है, जो हाई रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना होगा और लो रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तुम लोग को तो ये तो बता चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जैसे जैसे रेजिस्टेंस होता है उसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होते चला जाता है और लास्ट वाले में वोल्टेज ड्रॉप माने निगेटिव होते चला जाता है। लेकिन पैरेलल में सबके साथ इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है। पैरेलल में सारा जितना भी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हो या लो रेजिस्टेंस, वहां करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो तुम लोग बता चुके हैं। तो पैरेलल के लिए तो उतना डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑन द सर्किट और which is connected in their path. Okay. EMF is the energy per unit charge exerted by an energy source, energy per unit charge है। और जबकि ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द यूनिट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। माने अगर करंट पास कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। The EMF electromotive force is the potential difference between the terminals of the battery when no current। बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट व्हेन करंट सप्लाइड। तो ये 5 डिफरेंस आप लोग याद रखिए, काफी है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जनरेटर। ओके।